अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम कुमार रांची से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से अभी युवाओं की शिकायतें लगातार सामने आ रही है, सरकार से वो गुहार कर रही है कि अगर उनके पास पहले सक्सेसफुल का मैसेज आता है जब वो अपने आप को कोविन ऐप पर रजिस्टर करते हैं, तो उसके कुछ ही देर के बाद से कैंसिलेशन का मैसेज क्यों आ रहा है? इसके पीछे का क्या कारण बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कोरोना वैक्सीन को लेकर सभी लोग आज बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि 1 मई को 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिलेगा। और कह सकते हैं 18 वर्ष से जो भी ऊपर के युवाएं थे वो लगातार इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। केंद्र सरकार के द्वारा इस दिन की घोषणा भी की गई थी कि 1 मई से लोगों को वैक्सीन मिलेगा, जिससे कोरोना के इस जंग में लड़ने में सहायता मिलेगी। लेकिन सरकार ने अपना निर्णय वापस ले लिया। कारणें बहुत सारे हैं और कह सकते हैं एक आक्रोश का माहौल बखूबी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काफ़ी लोगों ने करवा लिए थे और करवाने के बाद ये जो मौजूदा तस्वीर देखने को मिली थी, क्योंकि जिस तरीक़ा से अगर झारखंड की बात कर ले तो झारखंड में भी कई लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया था, चाहे वो मैसेज के माध्यम से हो। जब उन्हें कैंसिलेशन का एक मैसेज आया तो उन्होंने आक्रोश जरूर व्यक्त किया है। आखिर क्या वजह थी कि सरकार ने आज के दिन को वापस ले लिया है और अभी तक कोई दूसरा दिन निर्धारित नहीं किया गया। जी ठीक है, लेकिन अगर शुभम ये बात की जा रही है, जैसे अभी आपने भी बताया कि अभी तक कोई दूसरा दिन यानी कि दूसरी तारीख अब तक युवाओं को नहीं दी गई है, तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या राज्य सरकारों की लगातार बातचीत चल रही है केंद्र सरकार से कि आखिर कितना और लंबा समय का इंतजार करना पड़ेगा युवाओं को वैक्सीन के लिए? क्योंकि जब ये कह दिया गया था कि 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है, लेकिन अब तक किसी भी राज्य को पूरी तरीके से वैक्सीन के डोजेस मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, तो कितना और लंबा समय? बिल्कुल सुरभि, देखिए, वैक्सीन को लेकर सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार के साथ साथ राज्य की जनता और पूरे देश की जनता इस बात को जानती है कि वैक्सीन लेंगे तभी जाकर कोरोना से हम निजात पा सकते हैं, तभी जाकर हम संक्रमित होने से बच सकते हैं। अगर संक्रमित हो भी गए तो हम जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है, इसी वजह से मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो जिस तरीके से दूसरे दिन निर्धारित नहीं की है, राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की गुहार लगा रही है, वैक्सीन की मांग कर रही है। और अभी इतना वैक्सीन है हमारे पास कि 45 साल के उम्र से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन हम लगा सकते हैं, और अभी बहुत लोगों ने वैक्सीन लगाया भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं राज्य की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो भी 45 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी वैक्सीन केंद्र जाकर अपना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है, तभी जाकर एक सटीक आंकड़ा हम दे पाएंगे। और अभी कह सकते हैं झारखंड में उतने पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है, जिस वजह से राज्य सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन को बचा कर रखा है। और उसी का खामियाजा है कि आज 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि पहल कब तक चलती है और कब तक केंद्र सरकार एक बार फिर से दिन निर्धारित करती है और उस दिन 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज का दिन लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि 1 मई 2021 को कोरोना से निजात पाने के लिए 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन शुभम अभी आपने बताया कि लंबा समय का इंतजार तो करना ही पड़ रहा है, लेकिन जो लोग 45 प्लस के आयु के लोग हैं और उनको भी अभी तक वैक्सीन पूरी तरीके से लग नहीं पाया है, तो खेप की कमी है, यानी कि वैक्सीन की जो खेप है उसकी कमी है। लेकिन क्या जो पहले डोज वाले लोग हैं, जिनको कुछ लोगों को लग चुका है, क्या उनके अंदर भी ये कहीं ना कहीं भय देखा जा सकता है कि अभी 18 साल वालों के लिए भी अगर वैक्सीन के लिए कह दिया गया है कि उन्हें भी वैक्सीन लगाया जाना है, लेकिन वैक्सीन की खेप नहीं है, तो पता नहीं उन्हें समय पर सेकेंड डोज मिल भी पाएगा या नहीं? क्या इस बात की चिंता भी उन लोगों के बीच में देखी जा रही है? देखिए, कारणें बहुत सारे हैं वैक्सीन नहीं लेने के, वैक्सीन नहीं पहुंचने के बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि राज्य की जनता के मन में यह भी डर देखने को मिला था। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था उस दौरान मैंने देखा था कि राज्य की जनता यह भी मानती है कि अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हम वहां पर जाते जाते संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे तमाम सवाल हैं अब राज्य की माफ़ कीजिएगा, राज्य की जनता के मन में भी। लेकिन अब यह देखना होगा कि राज्य सरकार इन सभी चीज़ों को किस प्रकार टैकल करती है। और अभी राज्य सरकार जो आंकड़े निकालेगी
कितना वैक्सीन उनके पास है, क्योंकि जो भी व्यक्ति को वैक्सीन लग रहा है ठीक 28 दिन बाद उन्हें दूसरा डोज भी लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार प्रॉपर प्लानिंग के तहत राज्यवासियों को कह सकते ज़िंदगी बचाने के लिए राज्य सरकार तत्पर दिखाई दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार से कब तक राज्य सरकार को सहयोग मिलने वाला है ये बड़ी बात है। और अब देखना होगा कि जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा वो कब तक लगाया जाएगा। लोगों की निगाहें टिकी है क्योंकि झारखंड में भी और पूरे राज्य में भी परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। आए दिन संक्रमित मरीजों के आंकड़े में तब्दीलियां हो रही हैं, आए दिन संक्रमित मरीजों की मृत्यु हो रही है, मृत्यु दर भी तेजी से गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और झारखंड को छोड़कर के और भी ऐसे राज्य हैं जिन्होंने आज 1 तारीख का जो 18 वर्ष से ऊपर पटना से भी हमारे साथ संवाददाता अनुप प्रकाश जुड़ चुके हैं। अनुप, जिस तरीके से अभी खबरें सामने आ रही है कि कई जगह पे कई ऐसे राज्य हैं और उनमें से एक राज्य बिहार भी है जहां पर वैक्सीन की भारी मात्रा में कमी आ रही है, तो अब तक क्योंकि जो युवा अपने आप को रजिस्टर कर रही है कोविन ऐप के माध्यम से, उनको पहले सक्सेसफुल का मैसेज आता है, फिर कैंसिलेशन का मैसेज आ जाता है, तो युवाओं में किस प्रकार का आक्रोश का माहौल क्या देखा जा रहा है या फिर किस तरीके से वो अपने नाखुशी को जाहिर कर रहे हैं? आपको जैसे साफ तौर से बता दें कि अभी जो है फर्स्ट डोज के जितने भी लोगों को था जो वैक्सीनेशन जो था दिया गया है, लेकिन सेकंड डोज का जो भी वैक्सीनेशन अभी 18 से जो लागू होने वाले थे 1 मई से, या 1 मई से जो है वो सभी 18 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। लेकिन अभी जो है इसको लेकर प्रक्रिया जो है वो अभी शुरू नहीं हो पाई है, जिसको लेकर काफी लोगों में जो है वो देखने को ये देख सकते हैं कि लोग को वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है, इसलिए काफी लोगों को इसकी काफी समस्या हो रही है। जिन लोगों को अगर जरूरत है कि अगर वो वैक्सीनेशन उनको मिल सके, लेकिन उनको वैक्सीनेशन सही समय पर नहीं मिल रहा है, इसको लेकर काफी लोगों में जो है वो अब विरोध देखने को मिल रहा है साथ में। और अभी टाइम से जो सेकेंड डोज पढ़ना था वो भी बहुत लोगों को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक, लेकिन अगर अभी आपने कहा कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता तक नहीं है, कुछ ऐसे भी है जो कि 45 प्लस के आयु के लोग हैं, उनको पहली डोज लग चुकी है, वो दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं, कुछ को तो ये भी नहीं पता कि 45 वर्षीय जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगा है नहीं लगा है, कौन सा वो सेंटर है, तो आखिर कहाँ पर ये चूक हो रही है और किस तरीके से जो जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं कही जा सकती है, तो उसे दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं आप जागरूकता का जो ये कमी है वो वैक्सीनेशन को लेकर जो है वो लोगों में दिख रही है। लेकिन जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, चाहे जो लोग फर्स्ट डोज ले चुके हैं वैक्सीनेशन का, वो लोग जो है वो जाकर वो सभी जगह हॉस्पिटल में हो चाहे कहीं अस्पतालों में जो है निजी अस्पतालों में वो लोग को वैक्सीनेशन सेकेंड डोज को मिलने में कोई भी दिक्कत है और कहीं भी परेशानियां नहीं हो रही है। तो इसको लेकर देखा जा सकता है कि कहीं भी जो है सेकेंड डोज का जो लोग जो भ्रमण फैला रहे हैं कि सेकेंड डोज में उनको काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर ये कहीं भी ये नहीं है। इसको लेकर जो है सेकेंड डोज का जो है वो वैक्सीनेशन लोगों को मिल रहा है। जी ठीक है, एक और सवाल कि अगर ये कैंसिलेशन के जो मैसेजेस आ रहे हैं युवाओं के पास में, ये एक प्रकार का एरर है, तो अगर इसको हम टेक्निकल एरर के तौर पर भी देखते हैं तभी भी सवाल यही उठता है कि अगर ऐसे एरर्स हो रहे हैं टेक्निकली तो इसको कब सुधारा जाएगा और इसके लिए क्या अभी तक कोई भी ऐसा बयान जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, आपको बता दें कि जो एरर का जो मैसेज लोगों के पास जो गिर रहा है वो टेक्निकल एरर वो सिस्टमैटिक एरर है, उसमें कहीं भी किसी का कोई बयान नहीं आया है और ना ऐसा कोई मैसेज भी बहुत लोगों के पास गिरा है। तो इसको लेकर आप साफ तौर पर ये भी कह सकते हैं कि ये जो मैसेज गिर रहे हैं एरर का, ये मैसेज कहीं ना कहीं कोई टेक्निकल एरर है, इसमें इसका किसी का कोई दोष सामने नहीं आ रहा है, तो इसको लेकर ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सेकेंड डोज की प्रक्रिया है सभी को जो जिस तरह से मिलना चाहिए लोगों को पर्याप्त मात्रा में जैसे मिलना चाहिए सेकेंड डोज जो है वो मिल रहा है। और लोग जो है वो जिनको फर्स्ट डोज जो लोग ले चुके हैं वो सेकेंड डोज लेने में काफी उनको कहीं से भी कोई कठिनाइयां नहीं हो रही है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद अनुप आपका, और शुभम आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार टेक्निकल एरर्स भी देखे जा रहे हैं, अब ये देखना होगा कि कब तक ये टेक्निकल एरर्स दूर होते हो और युवाओं में एक बार फिर से खुशी का माहौल कब देखा जाएगा कि उन्हें 18 प्लस के जिन लोगों को वैक्सीन लगना है तो आखिर उन तक ये वैक्सीन की डोज कब तक पहुंचाई जाएगी।
तो आज से वैक्सीन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। 45% के आयु वाले जो लोग हैं, यानी 45 प्लस जिनकी आयु है, उन्हें ये कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका जो तीनों फेज है, यानी कि जो 3 डोजेस अब तक वैक्सीन की लगनी है, उन्हें जल्द से जल्द लगाया जा सके, ताकि जो 18 प्लस के आयु के लोग हैं और जो 44 तक के अंदर आते हैं, उन तक भी ये वैक्सीन की डोजेस पहुंचाई जा सके।